नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, हमने पढ़ा था कुषाण और ये जो कि कुषाण एक कहा जाए तो विदेशी आक्रमणकारी थे। मैंने उस वीडियो को पढ़ा दिया था आपको। आज जो हमारी वीडियो होगी गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश। देखिए, गुप्त वंश की अगर बात करो तो ये क्या हुआ कि कुषाण के सामंत थे, यानी कुषाण के बाद ही इनका शासन आया था। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे बैकग्राउंड, मतलब कौन कौन से वंश कैसे आए थे। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम गुप्त वंश। ठीक, गुप्त वंश पढ़ेंगे। चलिए बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके श्रीगुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक थे। उनके बाद इनके जो आगे आते हैं घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच, इनकी बात करें तो 280 से 319 ईस्वी। उसके बाद इनके आगे जो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये क्या है, 319 से 335 ईस्वी। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, और इनका कार्यकाल था 335 से 375 ईस्वी। फिर उसके बाद जो देखते हैं आगे कार्यकाल, तो आगे दो विभाजन हो जाता है यहाँ पे। एक हो जाते हैं आपके रामगुप्त और एक हो जाते हैं आपके चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, तो रामगुप्त 375, ठीक है, इनका बस एक ही वर्ष। लेकिन इनकी बात करें तो 375 से 414। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त के भी दो होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देख लेंगे। एक होते हैं कुमारगुप्त। कौन होते हैं? कुमारगुप्त। ठीक है, और एक जो होते हैं आपके इम्पोर्टेंट स्कंदगुप्त। ठीक, तो ये दो लोग होते हैं, और इनकी बात करें तो 454। ठीक है, 1400 से आपका हो जाएगा 454। ठीक है, तो ऐसे हो गया था। और इनका देखेंगे 454 से इनका हो जाएगा 467। ठीक है, तो ये कार्य का विभाजन था। ठीक है, और ऐसे ही कार्य आए थे। सबसे पहले श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, और यहाँ समुद्रगुप्त दो पुत्र हुए, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, ये सन देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये कुमारगुप्त, ठीक, और ये स्कंदगुप्त। ठीक, स्कंदगुप्त के भी आगे बात करेंगे। स्कंदगुप्त का भी एक आता है जो कि आगे पढ़ेंगे, तो पुरुगुप्त भी आता है। तो उससे मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको सबसे पहले देखेंगे श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त की बात करें तो ये क्या था, ये था संस्थापक। ठीक है, संस्थापक, ये बात आप नोट कर लेंगे कि श्रीगुप्त क्या था, संस्थापक था। ठीक है, और ये बात किया जाए, क्वेश्चन इससे और बन जाए कि श्रीगुप्त का क्या सिस्टम था, क्या क्या किया था ये। ठीक है, मतलब कौन कौन सा काम किया था। अगर श्रीगुप्त की बात करें तो ये पहले आप बात करेंगे कि ये स्वतंत्र शासक नहीं था। ठीक है, स्वतंत्र शासक नहीं था। और दूसरा चीज़ देखेंगे तो ये क्या, महाराज की उपाधि धारण किया था। उपाधि की बात करते हैं यहाँ पे, उपाधि। ठीक है, महाराज। ठीक है, महाराज की उपाधि, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये चल रहा है आपका श्रीगुप्त जो संस्थापक है, और इस संस्थापक से जो क्वेश्चन बन जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, और बात की, ये क्वेश्चन और बनता है कि मंदिर बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंदिर बनाने के लिए कौन सा ऐसा शासक था जो मंदिर बनाने के लिए 24 गांव को दान में दे दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है मंदिर के लिए। ठीक है, मंदिर के लिए 24 गांव
दान में दिए थे। ठीक है, मंदिर के लिए 24 गांव दान में देने वाला अगर कोई था तो वो कौन था? श्रीगुप्त था। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गया है। ठीक है, ये बात कर लेंगे। और इसका एक कवि था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन। ठीक है, इनके क्या थे? राज दरबारी कवि थे, आप नोट कर लेंगे। और हरिसेन के एक किताब, एक लेख है, अभिलेख है, प्रस्थीय अभिलेख। ठीक है, कौन सा है? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। और इसी अभिलेख में इनका ये मिलता है कि 24 गांवों को इन्होंने क्या किया था? दान दिया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अगले जो आते हैं इनके बाद, इनके जो पुत्र आते हैं घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे कुछ क्वेश्चन बन जाता है कि ये क्या थे? ये भी क्या किए थे कि महाराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, महाराज की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, धारण किए थे। ठीक है, ये क्या किए थे? घटोत्कच क्या किए थे कि महाराज की उपाधि धारण किए थे। ये स्वतंत्र शासक न होकर किसी के अधीन थे। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं इनके आगे जो आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता है चंद्रगुप्त प्रथम, इनसे क्वेश्चन बनता है। अब इसी से हम नोट करें क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए इनको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को बोला जाता है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और गुप्त संवत किसने चलाया था? तो गुप्त संवत। ठीक है, गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त ने चलवाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने चलवाया था। ठीक है, गुप्त संवत किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त ने चलाया था। सन आप नोट कर सकते हैं, जो सन था आपका 320। ठीक है, 320 AD, यानी 320 ईसा पूर्व में गुप्त संवत चलाया गया था। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उपाधि की बात करते हैं यहाँ। क्या चीज़? उपाधि। इनको उपाधि क्या मिली थी? तो इनको मिली थी महाराजाधिराज की उपाधि। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि। ठीक, इनको महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी। बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है? इन्होंने राजा रानी का सिक्का चलवाया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि राजा रानी का क्या किया था? सिक्का चलाया था। ठीक है, तो क्या है? एक तरफ राजा रानी और दूसरी तरफ, ठीक है, और दूसरी सिंहवाहिनी। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कौन शासक ऐसा था जो राजा रानी का नाम का सिक्का चलाया था। ठीक, और उसके बाद एक साइड तो आपके राजा रानी थे, तो दूसरी साइड क्या था? तो सिंहवाहिनी का फिगर बना था। ठीक, तो ये किसका था? ये चंद्रगुप्त प्रथम का था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर शासन की बात करें तो शासन तो आपका मगध क्षेत्र से लेकर, और ये मगध क्षेत्र से लेकर फैला हुआ था आपका MP तक, मध्य प्रदेश तक इसका शासन फैला हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था इसकी शादी के विषय में, चर्चा के विषय में पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? गुप्त ने लक्ष्मी कुल की कन्या से शादी किया था। ठीक है, गुप्त ने लक्ष्मी कुल की कन्या से
शादी किया था। ठीक है, गुप्त ने लक्ष्मी कुल की कन्या से शादी किया था और लास्ट उसका नाम क्या था, कुमार देवी। ठीक है, यही थी कुमार देवी और उनकी शादी किससे हुई थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम की शादी हुई थी। ये एकदम इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत यहाँ से होगा तो कमेंट करिएगा आप। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम की ये स्टोरी थी और ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके बाद आगे देखते हैं, जो इनके अगले जो पुत्र आते हैं उनके विषय में देख लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखिए इनके जो पुत्र आते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक, अब इस समुद्रगुप्त से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। सॉरी, ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक, अच्छा ये भारत का नेपोलियन कहा था, तो इस किसको किसने कहा है, तो स्मिथ ने कहा। ये भी आप लोग कर लेंगे, स्मिथ। ठीक है, मतलब स्मिथ के द्वारा ही बताया गया क्या है, ये भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरिसेठ किसके कवि थे। ठीक है, तो हरिसेठ भी इसी के कवि थे। किसके, हरिसेठ। ठीक है, हरिसेठ इसी के कवि, दरबारी कवि थे हरिसेठ, दरबारी कवि थे। सॉरी दोस्तों, मैंने अगला जो पढ़ा था आपको चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको अगली जो इसके बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम पढ़ा था उसमें मैंने बोल दिया था कि हरिसेठ इसका कवि था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, वो नहीं हो सकता, इसी में है आपका। ठीक है, ये दरबारी कवि जो थे हरिसेठ, तो ये थे आपके समुद्रगुप्त के। ठीक, तो ये आप इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था, तो आप उसका वो सब कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी एक रचना है प्रयाग प्रशस्ति, आपको पता होगा, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, क्या है, ये इनका अभिलेख है। क्या है, अभिलेख। और इस अभिलेख से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समुद्रगुप्त ने कई काम किया था, कई राजाओं को भी हराया था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे अगर बात करें आर्यावर्त के 9 राजा। ठीक है, आर्यावर्त के 9 राजा को हराया था, मतलब 9 राजा। ठीक है, आर्यावर्त के 9 राजा, ये 9 संख्या है। ठीक है, ये 9 वाला, मतलब आर्यावर्त के कई राजा थे जिसमें से मुख्य 9 राजा को हरा दिया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्यावर्त के तो इतने हरा दिया था, उसके बाद दक्षिण भारत के कितने हराया था, तो दक्षिण भारत के भी कई राजा थे, उसको भी हराया था। ठीक है, दक्षिण भारत के 12 राजा को हराया था। ठीक है, आर्यावर्त के 9 राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक, दक्षिण भारत के 12 राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। एक क्वेश्चन इनके अभिलेख से पूछा जाता है, क्या, ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से क्या पूछा जाता है, इसको नोट कर दें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से क्या पूछा जाता है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इससे क्या बनता है। जैसे सबसे पहले इसको अशोक ने, ठीक है, सबसे पहले इसको अशोक ने बनवाया था, कहाँ बनाया था, कौशाम्बी में। तो अशोक ने, ठीक है, अशोक ने बनवाया, कहाँ पे, कौशाम्बी। ठीक, ये आप नोट कर लें, सबसे पहले इस अभिलेख को अगर कोई बनवाया था तो कौन बनवाया था, कौशाम्बी। ठीक है, यानी कौन, अशोक ने बनवाया था, ये सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर अगला है, इसके बाद अकबर ने, ठीक है, इसके बाद अकबर ने इसे प्रयाग में बनवाया। ठीक है, ये मोस्ट है, इसको भी आप नोट कर लेंगे।
पहला किसने इसको बनवाया था, तो इसको कौशाम्बी में अशोक के द्वारा हुआ था। फिर इसके बाद अकबर ने इसको क्या किया, प्रयाग में स्थापित कर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और पूछा गया है एक क्वेश्चन की, जैसे अकबर और बीरबल, ठीक है, अकबर और बीरबल का प्रमाण, ठीक है, अकबर और बीरबल का प्रमाण प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है, मिलता है। मतलब ये तो समुद्रगुप्त के बारे में बताइए करेगा और आपका गुप्त वंश के बारे में बताएगा, लेकिन इन दोनों के बारे में भी ये चीज़ बताएगा, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था ये कई लोगों के बारे में इसमें वर्णन किया गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेंगे इन दोनों के बाद, ठीक। उसके बाद जो देखेंगे अगला जो क्वेश्चन बन जाएगा, समुद्रगुप्त ये कोई राजा ही नहीं था बल्कि ये कविराज के भी नाम जानता, कविताएं भी ये जानता था। तो समुद्रगुप्त कविराज के नाम से जानता था, इसके समुद्र गुप्त को कविराज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। देखिए कविराज के नाम से किसको जाना जाता था, तो ये आपके समुद्रगुप्त थे। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इनके राज्यों का विस्तार बता दें तो ये आपके हिमालय क्षेत्र से, हिमालय क्षेत्र की बात करें तो जैसे आपका असम हो गया, सिक्किम हो गया, आएंगे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे सब इनका राज क्या हुआ था, फैला हुआ था, ठीक है। नर्मदा नदी तक लेकर, मतलब हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक समुद्रगुप्त का राज क्या किया था, फैला था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक। तो अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अश्वमेध यज्ञ किसने, इसने करवाया। उसके बाद देखेंगे सोने के सिक्के, ठीक है, सोने के सिक्के। देखिए अब सोने के सिक्के की बात करें तो इन्होंने साथ में सोने के सिक्के भी चलवाए थे। मतलब क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, साथ में सोने के सिक्के भी बनवाया था। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उपाधि इनको क्या मिली, महाराधिराज की उपाधि मिली थी। किसी की मिली, महाधिराज की उपाधि मिली थी। आप इंपॉर्टेंट इसको नोट कर लेंगे, महाधिराज, ठीक है, ये उपाधि इनको मिली थी। तो ये रहा आपका समुद्रगुप्त से जैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनके अगले जो पुत्र आएंगे उन लोग के बारे में पढ़ेंगे। खास तौर से हम रामगुप्त के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये पूछेंगे आपको। चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे पहला चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित किया था, ठीक है, शकों को पराजित किया था, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शकों को किसने पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने पराजित किया था, ठीक है। इसीलिए इनका नाम, इसलिए, ठीक है, इसलिए इन्हें, ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जाता है। यानी विक्रमादित्य के नाम से कौन जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन हर परीक्षाओं में यहाँ से पूछता है कि चंद्रगुप्त सेकंड को जाना जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसको मिली, तो इन्हीं को मिली थी, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और भी इनकी उपाधि जैसे देवराज हो गया, फिर देवराज के बाद देखें तो आपका देवगुप्त, देवगुप्त के बाद देखें तो आपका हो जाएगा देवश्री। कई उपाधियाँ थी, लेकिन विक्रमादित्य से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो अगले देखेंगे चांदी के सिक्के। सबसे पहले चांदी के सिक्के किससे चलाए थे, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाया था, ठीक है, चांदी के सिक्के, ठीक है, चंद्रगुप्त
सेकंड के द्वारा। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए थे। आप भी, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पूछा और भी जाता है कि फाहियान एक चीनी यात्री था। ठीक है, ये किसके कार्य में आया था? ठीक है, तो चीनी यात्री, ठीक, चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान इनके शासन में आया था। इनके शासन में आया था, जो 15 वर्षों तक भ्रमण किया। ठीक है, जिसका विस्तारण उसकी पुस्तक, ठीक है, उसकी पुस्तक हो क्यों, ठीक है, हो क्योंकि में मिलता है, यानी क्या, चीनी यात्री जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के राज में, तो उसने क्या किया, 15 वर्षों तक भ्रमण किया। उसके बाद उसने बहुत सी जानकारी ली, जैसे नालंदा हो गया, तक्षशिला हो गया, विश्वविद्यालयों को घूमा, सब बहुत कुछ घुमा था। घूमने के बाद उसने एक हो क्यों की किताब उन्होंने लिखी, और वो बहुत ही फेमस बुक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद जब ये शासन भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड का ये राज्यकाल था, तो उसको बहुत विस्तृत उसने क्या किया था, वर्णन किया था। ठीक है, आगे बात देखेंगे। रामगुप्त की हत्या किसने की थी? ठीक है, इसका भाई था। ठीक है, रामगुप्त की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने की थी। ठीक है, रामगुप्त की हत्या किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये क्वेश्चन और पता, किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे? ठीक है, तो 9 रत्न, ठीक है, तो 9 रत्नों की बात करें तो 9 रत्न आपको 2 ही जगह मिलेंगे, एक अकबर के राजकाल में, एक चंद्रगुप्त के राजकाल में। ठीक है, तो वो कौन कौन से 9 रत्न थे? वो 9 रत्न थे आपके कालिदास, ठीक, कालिदास थे, फिर वराहमिहिर थे, ठीक है, ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, कालिदास थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त थे। उसके बाद देखा तो छपड़क थे। ठीक है, छपड़क थे। और उनके बाद देखा जाए तो छपड़क के बाद देखे तो घटकर थे, घटर्पक थे। ठीक है, ये भी एक ही 9 रत्नों में इनको भी रखा गया है। शक थे, बेताल थे। ठीक है, शक थे, बेताल थे, अमर सिंह थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लोग थे जो कि इनको रत्नों के रूप में इनको रखा गया था। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड से 5 क्वेश्चन। देखिए, इनका कार्यकाल बहुत लंबा था। अगर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति से देखा जाए और राजनीतिक स्थिति भी देखा जाए तो बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं एक बैकग्राउंड की तरह आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तरह से थोड़ा सा हल करने का कोशिश करिए, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इनके चंद्रगुप्त सेकंड के बाद एक और आते हैं आपके। ठीक है, इनके बाद एक और अगले शासन में आते हैं जिनका नाम है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त से क्या क्वेश्चन होता है इसको देखा जाए। इनको बोला जाता है महेंद्रादित्य। ठीक है, महेंद्रादित्य। देखिए, इन लोग की उपाधियां हैं, उपाधियों से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और हम लोग क्या करते हैं, 10 स्लाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कि सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो इसी के हैं। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेख, ठीक, मतलब सर्वाधिक अभिलेख किसके हैं? तो सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के हैं। आप इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे सर्वाधिक सिक्के। ठीक, तो सर्वाधिक सिक्के जो हैं इसी के हैं। किसके हैं? कुमारगुप्त के। सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त के, सर्वाधिक अभिलेख इसके, और महेंद्रादित्य से इनको क्या किया जाता? नाया जाता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वेन सॉन्ग ने इसे क्या कहा? सक्रमादित्य कहा था। ठीक है, वेन
सांग। देखिए वेन सांग भी एक चीनी यात्री है, ठीक है। और एक सक्रादित्य, सक्रादित्य, ये सक्रादित्य किसने कहा था? तो ये कहा था कुमार गुप्त ने। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक। तो इसने भी क्या किया? अश्वमेध करवाया था। एक क्वेश्चन और पूछा था, इसका शासन शांति समृद्धि में था, ठीक है, शांति और समृद्धि। इसका शासन शांति और समृद्धि के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कुमार गुप्त की बात करें तो, ठीक है। और इसके बाद जो एक और शासन आते हैं जिनको स्कंद गुप्त कहा जाता है, ठीक है। स्कंद गुप्त एक भीतरी अभिलेख है दोस्तों, बहुत ही फेमस है। कई बार कई लोग बोलते हैं कुमार गुप्त ने भीतरी अभिलेख दिया था, स्कंद गुप्त ने, तो हमारे समझ से तो स्कंद गुप्त ने दिया था, ठीक है। तो एक भीतरी अभिलेख जो गाजीपुर में पड़ता है, एक भीतरी गांव है, वहाँ पे ही वो अभिलेख है। कई बार वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप नोट कर लेंगे। हाँ, उसने ये स्कंद गुप्त की बात करी। इसके बाद एक आते हैं स्कंद गुप्त, ठीक है, स्कंद गुप्त। इनसे क्या क्वेश्चन पूछा था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्कंद गुप्त की अगर बात करें तो 46 हुणों को पराजित किया था, ठीक है। 46 हुणों को पराजित करने वाले स्कंद गुप्त थे, ठीक। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शुंगमित्र को हराया था, ठीक है, पुष्यमित्र जी, सॉरी, पुष्यमित्र को हराया था, ठीक है। ये पुष्यमित्र को हराया था विक्रमादित्य। तो ये हमारी आज की वीडियो रही। देखिए मैं बताता कम हूँ, आप लोग जानते हैं कि मैं बताता कम हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरे नोट्स हैं और मैं अपने नोट्स से आपको लिखाता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत ही आपके लिए सहयोग होगी। जो मेरे क्लास के बच्चे हैं, 10-20 बच्चे हैं, वो कंटिन्यू वीडियो को देखा करिए। खासतौर से आप लोग के लिए है यूट्यूब चैनल पर। और भी जो भी लोग वीडियो को देखते हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि जो चीज़ मेरे नोट्स में, उस नोट्स को मैं लिखवा देता हूं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपके लिए, ठीक है। अब ये चीज़ अगर मेरे अंदर जो कमी है आप कमेंट करिए, उसको सुधारने की और कोशिश करूंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका एक और वीडियो गुप्त बंद कर दूंगा जो कला साहित्य से जुड़ा होगा, ठीक। तो थैंक यू।